नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नारायण नारायण। क्षमा करें प्रभु, किंतु आपके कथन में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है। अभी तो आपने देवताओं को अपना पुरुषार्थ दिखाने को कहा और अभी आप उन्हें असुरों से संधि करने को कह रहे हैं। देवर्षि, पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता कि आंख में पट्टी बांध लें और आग में कूद जाएं। बुद्धिमान योद्धा वही होता है जो परिस्थितियों को देखकर युद्ध की रणनीति तय करता है। सत्य कहा प्रभु, किंतु इस समय असुरों के साथ संधि करना इतना सरल नहीं होगा। इस समय वे अपनी विजय के नशे में चूर है। यदि हम चाहे तो भी वे हमसे संधि नहीं करेंगे। देवराज, सूर्यलोक आने से पहले आप सभी ने यह सोच लिया था कि सूर्यलोक जाते ही आप सबको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी और आप सब पुनः स्वर्ग में अधिकार कर लेंगे। यही सोचा था ना आपने? देवगण, मैं कर्म का प्रतिनिधि हूं। जो कुछ आपने अपनी भूल से खोया है वह सब आपको अपने पुरुषार्थ से ही पाना होगा। कश्यप ऋषि के सूर्य यज्ञ के कारण इस कार्य में आपको मेरा मार्गदर्शन और मेरा साथ अवश्य मिलेगा, किंतु वह भी तब जब आप सब सत्य और धर्म के मार्ग पर अटल रहते हुए मेरे बताए हुए कार्य को पूरा करेंगे। क्षमा करें प्रभु, किंतु देव और असुरों की संधि से क्या प्राप्त होगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देवताओं, आप सभी को चाहिए कि आप सब असुरों से संधि करके समुद्र के गर्भ में छिपे अमृत को निकालने का प्रयत्न करें। किंतु भगवान, उससे होगा क्या? सीधी सी बात है पवन देव, अमृत का सेवन करके आप सब अमर हो जाएंगे। और फिर आपको असुरों की शक्ति से भय नहीं लगेगा। मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु यदि हमने असुरों के सहयोग से समुद्र के गर्भ से अमृत निकाला तो वो असुरों को भी प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं कर्म का प्रतिनिधि हूं। आप सब कर्म करें और फल की इच्छा भूल जाएं। फिर मैं कर्म के योग्य सबको फल प्रदान करूंगा। क्या हुआ देवर्षि? लगता है आपको इसमें कोई संशय है। क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं जानता हूं आप जो भी करेंगे वो पूरे संसार के लिए शुभ होगा, किंतु फिर भी ये पापी मन कोई ना कोई प्रश्न खड़ा कर ही देता है। देवर्षि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निर्भय होकर हमसे पूछिए।
प्रभु, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ये स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी? देवर्षि, आपकी शंका और आपका प्रश्न अनुचित नहीं है, परंतु ये सुझाव समय अनुसार है, क्योंकि अभी समय देवताओं के नहीं असुरों के साथ है, और उचित यही होगा कि देवता असुरों के अधीन होकर कार्य करें, और जब कठिन समय चला जाए तो वह धर्मानुसार संसार पे शासन करें। कारण स्वर्ग लोक में केवल देवताओं का शासन और पाताल लोक में असुरों का शासन पूर्व निर्धारित है। नारायण नारायण, आपका कहा मैं समझ गया दया सागर। किंतु एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। कि समुद्र तो अगाध और अनंत है, उसके गर्भ से अमृत निकलेगा कैसे? देवर्षि, जिस प्रकार दूध के कण कण में घी समाता है और युक्ति से मतने के बाद वह दूध से अलग होकर ऊपर ऊपर छलकने लगता है, उसी प्रकार समुद्र के गर्भ में अमृत व्याप्त है। यदि देवगण इसे युक्ति के साथ मथेंगे तो समुद्र में से अमृत छलकने लगेगा। देवगणों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उससे निर्भय होकर पूछ लीजिए। यदि कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई तो फिर यह योजना असफल हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु समुद्र का विस्तार तो असीम है। इतने बड़े जलाशय को कैसे मथा जाएगा? इसमें तो विशाल से विशालतम रई मथनी खोकर रह जाएगी। जब सारी धरती ही दही की हांडी हो गई है तो उसकी मथनी उसके पर्वत हो जाएंगे। इसलिए आप पर्वतराज मंदरांचल को मथनी बनाइए और समुद्र मंथन कीजिए। प्रभु, इतनी लंबी रस्सी? उसके लिए आपको नागराज वासुकी का प्रयोग करना होगा। किंतु भगवान, क्या असुर इस योजना में सहयोग करने के लिए तैयार होंगे? इस विषय में देवी शची कुछ कहना चाहती हैं। मुझे लगता है असुरों की बुद्धि उल्टी चलती है। यदि बात को उलटकर कहा जाए तो उन्हें शीघ्र ही समझ आएगी। देवी शची ठीक कह रही हैं। और कोई संशय? प्रभु, आपसे अनुमति मांगने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कहिए देवराज। महामुनि दुर्वासा के श्राप के कारण मैं अभी भी अशक्त हूं। कृपा कर आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं भी समुद्र मंथन में अपना योगदान दे सकूं। उसी श्राप को निरस्त करने के लिए यह उपकर्म हो रहा है। यदि इस पुनीत कार्य में आपको निर्बलता कष्ट दे तब आप मेरा स्मरण कीजिए, आपको ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। अब आप सब प्रस्थान करें। आप सबका कल्याण हो। ओम सूर्य नारायणाय नमः। नारायण नारायण। ओम त्रिदेवाय नमः। त्रिदेवों को मेरा प्रणाम। कल्याण हो। कल्याण हो। देवों, मैंने देवराज इंद्र
और उनके मित्रों की सहायता से संसार कल्याण और धर्म की रक्षा का कार्य आरंभ कर दिया है। हमें इसका ज्ञान है सूर्यदेव। आपने सदा ही धर्म की रक्षा की है। आपके किए गए प्रयास अवश्य सफल होंगे। किंतु सूर्यदेव, इस पुनीत और संसार के कल्याण से जुड़े अनुष्ठान में हमारी क्या भूमिका होगी? महादेव, इस अनुष्ठान में हर एक की भूमिका पूर्व निर्धारित है। जैसे जैसे यह अनुष्ठान बढ़ेगा, हर एक की भूमिका सामने आती रहेगी। मेरा आप तीनों से अनुरोध है कि आप इस पावन लोक कल्याण से जुड़े अनुष्ठान में अपनी शुभेच्छा रखें। आप निश्चिंत रहें सूर्यदेव। आपके इस पावन और जनहित कार्य के लिए हम शुभेच्छा ही नहीं रखेंगे, अपितु समय आने पर हम अपना योगदान भी देंगे। मैं आपका आभारी हूं त्रिदेव। इस बीच शुभ समाचार यह है कि स्वर्गलोक जाकर असुरों से भेंट करने के लिए देवताओं ने अपने गुरु का मार्गदर्शन पाना प्रारंभ कर दिया है। देवराजेंद्र, सदा की भांति भगवान सूर्य देव ने सर्वथा उचित परामर्श दिया है आप लोगों को। आप लोगों को अपना अहम त्याग कर स्वर्गलोक जाकर असुरों से भेंट करनी चाहिए और उनको किसी भी प्रकार समुद्र मंथन के लिए मनाना चाहिए। अग्निदेव, पवन देव, यहां कोई भी बात गुप्त नहीं है। यदि आपके मन में कोई भी शंका है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। देवगुरु, हमें लगता है यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना आप सबको लग रहा है। बल्कि हमें तो लगता है ये कार्य असंभव है। अग्निदेव, पवन देव, जिनके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा होती है, उनके लिए असंभव संभव हो जाता है। देवगण, मेरा विचार है कि अब आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और विलंब किए बिना स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। गुरुदेव, हम सब आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें आशीर्वाद दीजिए। पातालराज, पिताश्री, आज्ञा दो तो एक पल में इन दुष्टों को यमलोक पहुंचा दूं। पुत्र राहु, तुम किससे युद्ध करना चाहते हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप भली भांति जानते हैं कि ये देवता हमारे और असुर जाति के घोर शत्रु हैं। इनसे युद्ध करना हमारे लिए केवल आनंददायक ही नहीं, हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी। पुत्र राहु, युद्ध केवल उन्हीं से किया जाता है जो युद्ध की इच्छा लेकर आया होता है। किंतु मुझे इस समय इंद्र या अन्य किसी भी देवताओं के हाथों में कोई भी शस्त्र दिखाई नहीं देता, और ना ही इनके हाव भाव से यह पता चल रहा है कि इनके हृदय में शत्रुता या युद्ध की किसी भी प्रकार की भावना होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये हमारे घोर शत्रु हमारी स्वर्ग विजय का उत्सव मनाने के लिए यहाँ आए हैं? पुत्र राहु, जिसके मन में शत्रुता की भावना होती है वो बिना किसी शस्त्र के किसी दूसरे की राजसभा में कभी नहीं आते।
और जिस प्रकार से ये लोग यहां आए हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। दैत्य गुरु, पहले मैं इन सबको यमलोक पहुंचा देता हूं, फिर आप उस कारण की छानबीन करते रहिएगा। इन्हें यमराज के हवाले करने के लिए मेरी भुजाएं मचल रही हैं। जब मुझे वो अन्याय और अत्याचार याद आते हैं जो इन पापी देवताओं ने असुर और दैत्य जातियों के ऊपर किए थे, तब मेरा रक्त खौल उठता है। आज मुझे अवसर मिला है कि उन सभी अन्याय और अत्याचारों का प्रतिशोध ले सकूं। असुरराज विपचति, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे गुरुपद की गरिमा बनाकर रखेंगे। यदि इसी प्रकार का व्यवहार होता रहा तो मुझे विवश होकर अपने गुरुपद का त्याग करना पड़ेगा। पुत्र राहु, दैत्य गुरु ठीक कहते हैं। इस विषय पे कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें देवताओं की बात सुन लेनी चाहिए। कहिए। असुर सेनापति राहु, आप पराक्रमी हैं और यह बात आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके सिद्ध कर दी है। किंतु हम सभी को विश्वास है कि आप वीर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। इसलिए हम आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। उसे आप सुन लीजिए, तत्पश्चात आप जो भी निर्णय लेंगे वो हम सबको मान्य होगा। हम आपका प्रस्ताव सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। आप लोग अतिथि कक्ष में प्रतीक्षा कीजिए। सैनिकों,